मंगल बाबा इसको इतना मानते हैं, तो अब वो लोग भी आकर उनको कपड़ा और खाना देने लगे। देखिए, उस साधु को केवल भगवान पर विश्वास था, वो किसी से खाना मांगने नहीं जाता। ये वास्तविक सन्यास है। वो किसी से खाना नहीं मांग रहा है, वो केवल भजन कर रहा है। वो किसी से कपड़े भी नहीं मांग रहा है, वो केवल भजन कर रहा है। लेकिन जब वास्तविक सन्यासी होगा, उसकी परीक्षा होगी, उस परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो जाएगा, तो भगवान ही उसके खाने का, उसके पहनने का प्रबंध कर देते हैं। प्रहलाद महाराज के प्रकरण में आया है श्रीमद् भागवत पुराण में कि सन्यासी को भोजन कहां से मिलता है, सन्यासी को कपड़े कहां से मिलते हैं। तो उस प्रहलाद महाराज के प्रकरण में आया है कि एक सन्यासी की विरक्ति, यानी उसका सन्यास ही उसके कपड़े और भोजन का प्रबंध करता है। अगर वास्तविक सन्यासी है तो उसको मांगने की आवश्यकता नहीं, अपने आप उसकी व्यवस्था हो जाती है। एक दिन वो अपने स्थान पर बैठकर भजन कर रहे थे और उसी समय वहां पर कोतवाल आ रहा था, अयोध्या का कोतवाल। उसके आने से पहले सिपाहियों ने साधु महाराज को कहा कि चल हट, यहां से भाग, यहाँ के बैठ गया है। उन्होंने, क्यों भागू, मैं यहाँ बहुत दिन से बैठा हूं। उसने कहा कोतवाल साहब आ रहे हैं, उनकी आज्ञा है, रास्ता खाली होना चाहिए। तो वो चुपचाप उठ के एक पेड़ के पास, पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अब वहीं पे रहने लगे वो, पेड़ के नीचे। धूप छांव, गर्मी सर्दी जाड़ा बरसात, सब में वहीं पे रहने लगे। एक दिन राममंगल बाबा वहां से गुजरे तो देखते हैं कि बारिश हो रही है और पानी लगा है, उसी बारिश में वो बैठ के भजन कर रहे हैं। राममंगल बाबा ने कहा कि यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं आप भीग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोतवाल की आज्ञा थी। तो इन्होंने कहा अच्छा, और ये जो भीग जाएगा तो वो कहाँ पे, फिर आप उसको कैसे कपड़े का इंतजाम करोगे। बोले कि मैं इसको टांग दूंगा, सूख जाएगा, फिर पहन लूंगा। आप उनका भाव देखिए, कोतवाल पे गुस्सा नहीं है। कोतवाल है, मालिक है उस शहर का, उसकी आज्ञा है तो हम हट गए। कौन देखेगा, भगवान देखेगा। हम भीग रहे हैं, कोई बात नहीं। हमें गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं। इनका जब मैं प्रसंग पढ़ रहा था, मेरी आंखों के सामने भगवान कृष्ण की, योग की, सांख्य की सारी बातें घूम रही थी। सम दुख सुख स्वस्थ, दुख और सुख में जो सम है, समान भाव है जिसका। सम शीतोष्ण, जो सर्दी और गर्मी में भी समान भाव से बैठा हुआ है। तुल्य मानापमान योग, जिसका मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति योगी है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी है। राममंगल बाबा की कृपा से, या यूं कहें कि उनके अपने इष्ट भगवान राम की कृपा से, कोतवाल को ये बात पता चली तो कोतवाल दौड़ा दौड़ा आया और उनके रहने की व्यवस्था करवाई। उसने माफी मांगी, वो भी रोज उनको कुछ न कुछ खाने के लिए भिजवाने लगा। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। और एक दिन कोतवाल को पता चला कि उनको बहुत सारे बच्चे ढेले से मारते हैं, उनको पागल समझते हैं। तो कोतवाल आकर देखता है सिपाहियों के साथ कि बाबा भी ढेला मार रहे हैं, लेकिन बच्चों का ढेला इनको लग रहा है और इनका ढेला बच्चों को नहीं लग रहा है। तो कोतवाल ने बच्चों को पकड़ा और कहा कि देखो, इनको अगर मारा, इनको गाली दी तो तुम लोगों को जेल में बंद कर दूंगा। इतने दिनों तक, इतने महीनों तक अपमान की पीड़ा झेलने के बाद उनका अपमान भी खत्म हो गया। भगवान ने वो भी ले लिया। यह है वास्तविक सन्यास, जब आप पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो जाते हैं। यह भजन की उच्चतम शाखा है। यहां पर आपको संसार में हर व्यक्ति में भगवान दिख रहा है। आप केवल और केवल भगवान पर निर्भर हैं। यह सन्यास है। अगर ऐसा है आपके मन में, किसी के मन में, तो आप सन्यास ले सकते हैं, आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर भूख सताती है, अच्छा खाने का मन करता है, कोई
कोई अपमान कर दे गुस्सा आता है, तब यही जीवन, ये गृहस्थ का जीवन, यही जीवन महत्वपूर्ण है। इसी जीवन में रहकर अपने आप को साधने की जरूरत है। ये जीवन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस जीवन में कर्म करते करते हम एक अवस्था में आते हैं जहां पर हमें समझ में आता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। हम अपने गुरु को पकड़कर, इष्ट को पकड़कर, शास्त्र को पकड़कर, सत्संग को पकड़कर यह सोचना समझ जाते हैं कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, जिसको हम विवेक कहते हैं। ये बात मन में घर करना बहुत जरूरी है। यहां आने से पहले, तैयार होने से पहले यहां आने के लिए मेरे एक पड़ोसी ने मुझे फोन किया। बड़े परेशान थे वो। उन्होंने कहा कि आप अभी आ जाइए या तो आप हमारी मदद कर दीजिए। मैं उनको जानता हूं। हमारी कॉलोनी और पीछे जो बस्ती है वहां पर 3 नए नए घर बने। तीनों से मेरा अच्छा परिचय है। जो बीच वाला घर है वो जमानिया के यादव जी का है। उसके बगल में दाहिनी तरफ जो घर है वो किसी सिंह साहब का है, वो आर्मी से रिटायर्ड है। और उनके बाईं तरफ भी किसी सोलंकी साहब का घर है। मुझे नहीं पता सोलंकी किस जाति में आते हैं और मैं जानने की कोशिश भी नहीं करूंगा। वो भी आर्मी में काम करते हैं। बड़ी अच्छी दोस्ती थी तीनों में। तीनों परिवार जब बसे एक साथ हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। मेरे आंख के सामने 2 साल के अंदर आज ये परिवर्तन आया है कि उसमें से एक घर ने, सोलंकी साहब के घर ने यादव जी पर FIR कर दिया है। पुलिस आई थी उनके घर, उनको थाने पे बुलाया गया। यहां आना था तो मैं उनसे बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाया, लेकिन जल्दबाजी में ये पता चला मुझे कि बगल में जो सिंह साहब के यहाँ किराएदार था, वो किराएदार उस घर से निकलकर यादव जी के घर में किराएदार बन गया। इनका कहना है कि उनको इस बात का गुस्सा है कि कैसे इन्होंने मेरे किराएदार को फोड़कर अपने यहां ले लिया। तो उन लोगों के बीच में झगड़ा, गाली गलौज सब हो चुका है। रास्ते को लेके दिक्कत थी। मैं एक बार गया था, मैंने दोनों पक्षों को बुलाया, बैठा के मैंने, क्योंकि दोनों को मैं जानता हूं, मैंने कहा कि ये रास्ता अगर खराब है तो इस पे मिट्टी डलवा दीजिए आप लोग। अधिक से अधिक 10,000 20,000 की मिट्टी लगेगी, रास्ता ठीक हो जाएगा। राबिश डलवा दीजिए। मैंने भी अपने स्कूल तक यही काम करवाया है। झगड़ा किस बात का है, सबके लिए रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप बीच में पड़ेंगे और हर चीज आप अपने कंट्रोल में रखेंगे तब हम लोग पैसा देंगे। मैंने कहा ये तो अविश्वास की सीमा हद है। आप लोग पड़ोसी हैं और जितना भी पैसा लगेगा वो मिट्टी वाला जानता है कि कितना पैसा लगेगा, आप लोग अपना बराबर बराबर बांट के दे देना। लेकिन ये बात बनी नहीं। फिर मैंने बीच में बोलना छोड़ दिया। मैंने कहा इन लोगों के अपने संस्कार, ये हो सकता है न सुने, न सुन भी नहीं रहे। तो एक दिन बीच में ऐसे ही उन लोगों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। अब ये बता रहे थे कि जो सोलंकी साहब हैं, इनके घर मैंने खुद देखा है कि इन लोगों के बच्चे एक दूसरे के छत पे खेलते रहते थे। छोटे छोटे बच्चे हैं वो, और वो चारों मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। ये छत पर एक दूसरे के खेलते हैं, पड़ोस में हैं, एक दूसरे की पत्नियां एक दूसरे से मिलती जुलती रहती हैं, बात करती हैं। एक दिन सोलंकी साहब जा रहे थे दूध वाले को या कहीं पे पैसा लेकर, तो उन्होंने 500 की 4 नोट कहा कि ये है। तो पंडित जी ने गिन के कहा नहीं, 3 नोट है। इन्होंने कहा चौथी नोट कहीं गिर गई है। अब कहाँ गिरी है? तो उन्होंने कहा यादव जी के घर के सामने गिरी होगी और उन्हीं के बच्चे ने या बीवी ने उठाया है। यादव जी संभ्रांत आदमी है, खेती बहुत है जमानिया में, पैसे की भी कमी नहीं है। तो मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात हुई कि ये 500 रुपए इतना नहीं हो सकता। मैंने यादव जी से ये भी कहा कि अगर बात 500 रुपए की हो तो आप कहिए कि मैं 500 दे रहा हूँ, बात को खत्म कर दिया जाए। इसके बाद सोलंकी साहब की पत्नी ने उनको गाली देना शुरू किया, सुबह शाम गाली गलौज उनकी पत्नी को। फिर पता नहीं कैसे बातें बढ़ी और अब
वो पुलिस में जाके एफआईआर करवा दी है कि ये लोग मेरे दरवाजे पे मुझे धमकी देते हैं, मेरे बच्चे को मारते हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। अब ये तो बात करने पे पता चलेगा। लेकिन आप सोचिए कि हम संसार में किस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। हम एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। हमारे पड़ोस का व्यक्ति है, हम उससे बात करने को तैयार नहीं है। हम आपस में एक दूसरे के साथ अपने झगड़े सुलझाने को तैयार नहीं है। बहुत छोटी सी बात है, एक टेबल लगाओ, उस टेबल पे 10 चाय रखो और सारे परिवार के लोग बैठ जाओ। चिल्ला लेने दो, एक को खूब चिल्ला ले दो, अपनी भड़ास निकाल ले, चुप हो जाए। दूसरा आदमी चिल्ला ले, अपनी भड़ास निकाल ले, वो भी चुप हो जाए। सबकी बात समझ में आए सबको, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, और उन दिक्कतों को खत्म कर ले। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक छोटी सी बात, कोई छोटी सी बात रही होगी जो समय पर नहीं सुलझाई गई, और बढ़ते बढ़ते आज वह इस विकट परिस्थिति में आ गई है कि घर में पुलिस आ गई, थाने पर बुलाया जा रहा है। मेरे बगल की बात है, और जब मैं धोती कुर्ता पहन रहा था तो मेरे दिमाग में यही बात आई पहली बात कि मैं मानव धर्म का हूं। मेरे घर के 200 मीटर के अंदर ऐसी घटना हुई है, और शायद मुझे इन लोगों को मानव धर्म के प्लेटफॉर्म पर ले आना चाहिए, या शायद मुझे इन लोगों से बात करनी चाहिए। हमारा समाज अपने क्रोध को काबू नहीं कर पा रहा है, अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा है। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि देखो, अर्जुन कहता है होता क्या है, हम कैसे पाप में उलझते जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम पाप करें, कोई नहीं चाहता कि हम पाप करें, हमसे हो जाता है। ऐसी परिस्थिति आती है कि हमसे पाप हो जाता है, चाहे लोगों के साथ का असर हो। अभी आप लोगों ने बलिया में देखा होगा, आज या कल अखबार में भी आया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कोई जीत गया, तो वहां के जो मंत्री थे, उपेंद्र तिवारी या मिश्रा जो भी हों, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर उनको मां बहन की गालियां दे रहे थे। ये वायरल हो चुका है वीडियो, और इस आधार पर आज या कल 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बहुत ही भद्दी गालियां, जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति सम्मानजनक रूप से नहीं ले सकता। चुनाव में हार जीत चलती रहती है। पहले का समय में एक लेख लिख रहा था, तो इस गाजीपुर में बहुत बड़े गांधीवादी नेता हुए विश्वनाथ प्रसाद शर्मा, उनके उस जीवनी में लिखा हुआ है कि एक नेता को विधायकी का चुनाव लड़ना था, उसके पास पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने के, तो वो अपने प्रतिद्वंद्वी नेता के पास, जिसके विरुद्ध उसको चुनाव में खड़ा होना है, उसके पास जाता है और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने की, आप मदद कर दीजिए, और वो उनको पैसा देता है अपने खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। इसी गाजीपुर की बात है। वो पंडित विश्वनाथ शर्मा अपने विरोधियों को भी, उनको कोई सामने से कुछ बोल रहा है, वो उसको ले जाते थे, चलो चाय पी लो, चलो। कोई आया काम लेके और कहते थे कि देखो तुमको लखनऊ आने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम लिखवा दो, मैं आके बता दूंगा तुम्हारा काम हुआ कि नहीं। वो लखनऊ जाते थे, आते थे। वो आदमी भले उनकी पार्टी का है कि नहीं है, इससे मतलब नहीं है, वो उनका प्रतिनिधि, वो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके लिए यही महत्वपूर्ण बात थी। तो विश्वनाथ प्रसाद शर्मा जी जाते थे उसके घर और बताते थे, देखो तुम्हारे काम में ये हो गया है, ये कमी थी, ऐसी समस्या है। राजनीति ने भी आज कौन सी दुर्दशा पाली है, आप सोच सकते हैं। एक दूसरे का गला दबाना, एक दूसरे के लिए गाली गलौज करना, मारपीट करना। हमारा जो जीवन सुखमय हो सकता था, हम उस जीवन को अपने आप दुखमय बनाने पर लगे हुए हैं। हम दुख को आमंत्रित कर रहे हैं, हम दुख को पकड़ रहे हैं। महाराज जी ने लिखा है अपने सदग्रंथ में कि अगर आपके मुंह से कोई खराब शब्द निकलता है, कोई गाली निकलती है, तो वो बाहर जाकर आकार ग्रहण कर लेता है और आपको श्राप देकर जाता है कि तुमने मुझे
स्वरूप प्रदान किया, तुमने मेरा जीवन नरक बना दिया, मुझे बाहर निकाला, आपको श्राप मिलता है। और आप जब कोई अच्छा शब्द बोलते हो तो वह स्वरूप ग्रहण करता है और आपको आशीर्वाद देते हुए जाता है। आप किसी से भी अच्छा बोलो, कोई कहां का भी हो, आपको आशीर्वाद ही देगा, आपको प्रेम ही देगा। अच्छाई में कोई दिक्कत नहीं, बुराई में तमाम दिक्कतें। ये हो गया होगा, जिन लोगों ने भी ऐसा किया होगा, गहमा गहमी में, गुस्से में गालियां निकल गई होंगी। मेरे पड़ोस में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अर्जुन कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि हमसे ये गलतियां हों, लेकिन गलतियां हो जा रही हैं, भगवान हम करें क्या? तो भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। ये जो काम है और क्रोध है, काम क्या है? कामना, हमें चाहिए, जो हमारी किस्मत में नहीं है हमें वो भी चाहिए, जो हमारी सामर्थ्य नहीं है हमें वो भी चाहिए, हमें उससे ज्यादा चाहिए जो हमारे पास है, जो हमको संतुष्ट रखने के लिए काफी है वो भी हमको चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। हमें गांधी जी ने बोला है कि इस दुनिया में आपकी जरूरतें पूरा करने के लिए सब कुछ है, जो आपकी जरूरत है इस दुनिया में वो सब कुछ है, लेकिन आपकी लालच को पूरा करने के लिए इस दुनिया में चीजें काफी नहीं। अगर लालच है, अगर कामना है, तो वो कभी पूरी नहीं हो सकती। और क्रोध, भगवान कहते हैं क्रोध ये तो नरक का द्वार है। छोटी सी बात कुछ हुआ होगा, वो बढ़ी, वो बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि आज लोग एक दूसरे को मार डाल रहे हैं, पुलिस को बीच में बुला ले रहे हैं। अरे आप अपने मामले नहीं सुलझा सकते, पुलिस कैसे सुलझाएगी? उसको तो कुछ पता ही नहीं है, फिर वही बीच में दलाल बिचौलिए आकर आपको परेशान करेंगे। भगवान कहते हैं ये महाशनो, ये कैसा है? कामना और क्रोध कैसी है? महाशनो। अशन मतलब होता है खाना खाने वाला, महाशनो मतलब बहुत ज्यादा खाने वाला है। कामना को पूरा करने के लिए आप सब कुछ डाल दीजिए उसमें, कामना कभी पूरी नहीं होगी, कभी भी पूरी नहीं होगी। क्रोध, आप मार डालिए किसी को, किसी के मरने के बाद तो फिर आपका खत्म हो गया, बदला पूरा हो गया, तब तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि दुश्मनी जन्म जन्म की, पीढ़ी और पीढ़ी की दुश्मनी हो जाती। किसी के मरने से क्रोध भी नहीं खत्म होता, तो मारता क्यों है किसी को? आपने किसी को गाली दी, उसने चुपचाप सुन लिया, तो भी आपका क्रोध पूरा नहीं हुआ। भगवान कहते हैं ये महाशनो, बहुत ज्यादा खाने वाले हैं ये सब, शांत नहीं होंगे। महाशनो, महापापमा, ये आपके साथ रहेंगे तो आपसे पाप होता रहेगा। कोई कहता है पाप क्या है? एकादशी अभी बीती है कल परसों में, तो बहुत से लोग कहते हैं कि एकादशी है क्या, एकादशी पे व्रत क्यों रखना? तो एकादशी पे व्रत रखने का जो नियम है वो है कि निर्जल व्रत रखना चाहिए। चाहे कोई भी एकादशी हो, आप पानी पी लीजिए अगर पीना हो तो, लेकिन खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। तो एक साहब थे, उनकी पत्नी सुबह से उनके पीछे पड़ जाती थी कि नहीं तुमको कुछ न कुछ खाना ही होगा, तुम कमजोर हो जाओ। वो कहते थे अरे भाई 15 दिन में खाया हूं, अब एक दिन व्रत रह लूं, थोड़ी कमजोर होगा, मैं नहीं खाना ही पड़ेगा। तो सुबह सुबह कुट्टू का पकौड़ा आ जाता था, फिर सिंघाड़े का हलवा आ जाता था, फिर दूध दही फलाहार के नाम पर, फिर लौकी की पकौड़ी,